मरहबा सद मरहबाए बज़्म इस्लाहुल लिसान। नाम तेरा कितना रोशन बज़्म इस्लाहुल लिसान। अब्दुल सत्तार साहब को समाचार मिला कि ये हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के प्रेमी, परमात्मा के प्रेमी स्वामी जी उसको बुलाना है कार्यक्रम में। फिर इसके दोस्त जो है मुखिया जी श्री भोला चौरियासी जी जो यहाँ बैठे, ये राम रहीम की जोड़ी है, इस विस्तार की शान है, आन है, बान। तो ये दोनों राम रहीम की जोड़ी है। उन्होंने हमको कहा कि आपको यहाँ हमारे पास आना है। तो हम ये प्रेमियों की बात को ठुकरा नहीं सकते। अल्लाह ने हमको दिल में हिदायत दिया, मैसेज दिया, कुछ भी हो जाए, चाहे पहलगाम में कुछ भी हो जाए, चाहे कर्नाटक में कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कानून बनता रहे दिल्ली में, लेकिन ये प्रेम का जलवा है, प्रेम का महासागर लेके आपको वहां जाना है। वो उसका काम करते रहे, हमको प्रेम को आगे बढ़ाना है। और हमारे पवित्र कुरान शरीफ, हमारा जो भगवत गीता है, उसका ये रूहानियत का मैसेज आपको, हम सबको मिलके आगे बढ़ाना है। आज हम कुछ जवाबदारी भी लेने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं कि यहाँ आने के लिए ये मुखिया जी मोहम्मद अब्दुल सत्तार जी ने बोला, उसने अपने कार्यकर्ता को पसंद किया। यहाँ मुझे कश्ती है, उसका नाम है हजरत अल हाजकारी मोहम्मद जुबैर आलम साहब मोहतमीम। ये हस्ती है, उन्होंने मुझे फोन किया कि आपके बारे में हमने सुना है, हम आपको दावत दे रहे हैं, आपको आना है। मैंने तुरंत कबूल कर लिया। मैंने उसको कहा कि हम तो ऐसे प्रेमियों को ढूंढते हैं और गले लगाते हैं और दौड़ लगा के उसके पास जाते हैं और जवाबदारी लेते हैं, सिर्फ प्रवचन नहीं करते हैं और हमारी जान का नजराना पेश करते हैं। वो जवाबदारी निभाते निभाते, तो ये कुछ जवाबदारी आखिर में मैं आप सबके लिए लेने वाला हूं। तो ये फिर आगे ये जो भाई है हमारा, ये थोड़ी व्यवस्था संभालने वाला जो हजरत अब्दुल करीम साहब, ये कटिहार से है, उन्होंने भी बार बार फोन किया। तो ये सब प्रेमियों के लिए, प्रेम निभाने के लिए, ये हमारे भोला जी, ये सबका प्रेम निभाने के लिए आपके सबके सामने आपका ही भाई, आपका ही प्रेमी आपके बीच में है। अभी हम इस जो प्रोग्राम का जो मकसद है, भाई सद्भावना और भाईचारा, तो सद्भावना कैसे आगे बढ़ेगी? सद्भावना प्रकट कहां होती है? सद्भावना प्रकट होती है हमारे कल्ब में, हमारे दिल में। जैसे एक परिवार होता है, माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों में सद्भाव रहता है। क्यों? माता पिता पांचों का एक ही है और माता पिता सबको एक जैसा प्यार करते हैं, इसीलिए 5 बच्चों में आपस में सद्भाव होता रहता है। इसी तरह हम सबको, पूरे भारत के समग्र हिंदू समाज को और समग्र मुस्लिम समाज को और सब मजहब वालों को ये समझना होगा कि हमारे सबके पिता, हमारे सबको बनाने वाला एक ही है, वो 2 नहीं है। इसीलिए हम सबको, वो तो हम सबको एक जैसा प्यार करता है। ये जगत का मालिक अल्लाह ताला है, परमात्मा है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है।
बताइए कभी किसी ने इसने भेदभाव किया हो? जब से ये कायनात बनाया, जब से ये समग्र ब्रह्मांड, समग्र जीव सृष्टि बनाया, आला से आला हम सबको मनुष्यों को बनाया, तब से लेके कभी उन्होंने भेदभाव किया होगा? ऐसा हुआ ही नहीं, नहीं होने वाला है। तो हम सबको हमारा एक ही जो पिता है अल्लाह ताला परमात्मा, तो हम आपस में हमारे दिल में वो हम सबको एक सरखा प्यार करते हैं। तो हमारी भी तो फर्ज है कि धरती पर 8.5 अरब लोग हम सब आपस में एक ही विश्व परिवार के सभ्य हैं। हमारा मजहब कुछ भी हो, वो अल्लाह ताला परमात्मा को याद करने का हमारा रस्म तौर तरीका कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में ये भाव होना चाहिए कि हम सबको बनाने वाला एक ही मेरा प्यारा अल्लाह है, एक ही मेरा प्यारा परमात्मा है। ये जब दिल में ख्याल रहेगा तो आपस में सद्भाव हमेशा बना रहेगा। ये सद्भाव को कोई शैतानी लोग, कोई शैतान इब्लीस तोड़ नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बुरा गलत इरादा लेके, स्वार्थी इरादा लेके हमारे बीच में आ जाएगा, लेकिन हम सबको ये मालूम होगा कि हमारा एक ही पिता है अल्लाह ताला। उन्होंने सबको बनाया है, 8.5 अरब लोगों को बनाया है। मजहब अलग अलग भले हो, वो मजहब को भेजने वाला, मजहब स्थापन करने वाले भेजने वाला भी तो वो ही है, दूसरा कोई नहीं है। सनातन धर्म को बनाने वाला भी वो ही है। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर का मोहम्मद रसूल, हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल पाक मोहम्मद साहब को भी भेजने वाला, आखिर का मजहब इस्लाम को भेजने वाला वो ही है। ये हम सबको समझना होगा। सब मजहब को स्थापन करने वाला जो मैसेंजर है, अल्लाह ताला का हबीब बनके, प्रेमी बनके इस दुनिया में आता है, सब धर्मों का अलग अलग स्थापन कराता है, वो कराने वाला एक ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि सब धर्म बरोबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब धर्म एक ही अल्लाह ताला ने बनवाया है। जैसे जैसे जरूर होती रही इस दुनिया में, वैसे वैसे अपने हबीबों को ट्रेनिंग देके, अरसे इलाही से तालीम देके यहाँ भेजा गया है। एक के बाद एक ये सब धर्म स्थापकों को भेजकर सब धर्मों की व्यवस्था बनाई हुई है। ये हमारे सब के लिए बनाई हुई है, ताकि हम सब मिलजुल कर रहे, अपने अपने धर्म में चले, अपने अपने धर्म के मार्ग पे चलते चलते सबकी हिफाजत करे, सबका रिगार्ड करे, सबका सम्मान करे। यही समाचार, यही मैसेज देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीबों को, अपने धर्म स्थापकों को, अपने प्रेमियों को समय के अनुसार भेजा गया है।